कुछ ही देर में मध्य प्रदेश में नई सरकार शपथ लेगी। यहां भव्य समारोह में मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री और राज्यों के सीएम भी इस समारोह में शरीक होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज ही विष्णुदेव साय सीएम पद की शपथ लेंगे। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा और वहां भी प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शरीक होंगे। भोपाल का मोतीलाल नेहरू स्टेडियम और रायपुर का साइंस कॉलेज मैदान भव्य कार्यक्रमों के लिए तैयार है। तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री कार्यभार संभालेंगे, पद की शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ मंत्री भी शपथ लेंगे और इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी गवाह बनेंगे। 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद आज यानी 13 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और वहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत कई नेता आने वाले हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर उनका मध्य प्रदेश की जनता की ओर से स्वागत करने के लिए तत्पर हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, अन्य प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण गणमान्य अतिथि, केंद्रीय मंत्री, सभी लोग पधार रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत की सरकार का जनादेश मिला है, आज का दिन बहुत खास है, ऐतिहासिक दिन है। मध्य प्रदेश की धरती पे एक बार सबका स्वागत है। और देखिए किस तरीके से तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जो कि आज शपथ लेंगे, मोहन यादव, वो खुद पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। और बड़ा दिन निश्चित रूप से, जिस तरीके की जीत हासिल हुई मध्य प्रदेश में बीजेपी को, उसके बाद एक नए नेता को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोहन यादव इससे पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन अब उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही डिप्टी सीएम बनाए गए हैं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। ये तमाम वो चेहरे, वो स्वागत की तैयारियां और साथ ही वो जश्न की तैयारियां जिसकी तस्वीर नजर आ रही है। देखिए आप किस तरीके से कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। और देखिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। आरती टिक्कू वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ हैं, साथ ही राजेश निषाद हमारे साथ हैं और साथ साथ मेरे 2 सहयोगी राहुल मिश्रा और रविंद्र कुमार भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं रविंद्र आपका रुख करना चाहूंगा। आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर नई सरकार का गठन हो रहा है, भजनलाल शर्मा राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, एक नई पीढ़ी, एक नए नेतृत्व और एक नई ऊर्जा का संदेश देने की कोशिश कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी करेंगे इस मंच से, और एक संगठन के अंदर जान फूंकने की तैयारी 2024 की चुनावी परीक्षा से पहले। बिल्कुल, देखिए हर पार्टी में कहीं ना कहीं जो पीढ़ी बदलाव होता है वो असंभावी होता है। आज रमन सिंह हैं, नहीं है, लेकिन कभी 20 साल पहले रमन सिंह आए थे। उसी तरह से शिवराज सिंह चौहान, उसके पहले कोई और नेता वहाँ था, कैलाश जोशी सहित वरिष्ठ नेता थे उस समय, और यहाँ पर वसुंधरा राजे, उनके पहले भैरव सिंह शेखावत थे। तो जाहिर सी पीढ़ी बदलाव हुआ है। अब इस पीढ़ी बदलाव को अस्थायित्व देना और उसका कद बढ़ाना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के हाथ में, और इसीलिए भव्य तैयारियों का वहाँ पर आपने दिखाया भी दर्शकों को किस तरह की तैयारी हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित है, वहाँ तमाम लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में जनसंख्या, वहाँ पर कार्यकर्ता भी आएंगे इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए। ये कुछ नज़ारा उसी तरह का होगा जैसा 2017 में योगी आदित्यनाथ का जो शपथ ग्रहण समारोह था, पूरा मैदान भरा हुआ था, तमाम डिग्निटरी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित वहाँ तमाम। बिल्कुल, आप भव्य तैयारियों की बात कर रहे हैं रविंद्र, तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं। राहुल मिश्रा हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। भोपाल में शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसके बाद राजेश निषाद के पास भी आपको लेकर चलेंगे। राहुल जरा बताइए वहां पर किस तरीके की तैयारियां, आपसे कुछ देर पहले हमने देखा कि खुद मुख्यमंत्री निर्वाचित जो हैं मोहन यादव, वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। और देखो क्योंकि तमाम डिग्निटरीज यहाँ पे आने हैं, जिसमें खास तौर पे बात किया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उसके साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं, और उसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो उसको लेकर के पूरी तैयारियाँ की गई है। खास तौर पर हेलीपैड भी इसके ही पास में लाल परेड ग्राउंड पे ही बनाया गया है, और उसके साथ ही साथ मंच है। मैं पहले कैमरामैन से जरूर कहूँगा कि मंच को एक बार जरूर दिखाएं कि किस तरीके से मंच को बनाया गया है। मंच पे तमाम वहाँ पर डिग्निटरीज रहेंगे, वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, गवर्नर भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और उसके साथ ही साथ तमाम जो किया जाए, जिसमें कि खास तौर पे जो डी एरिया है, एक डी एरिया बनाया गया है। उसके बाद लोगों को बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है।
और इसमें जो भी लोग आ रहे हैं उनको खास तौर पे अपने साथ बिल्कुल। राहुल मिश्रा, ये तो तैयारियां आप दिखा रहे हैं, जरा संक्षेप में बताइए कि और कौन कौन से नेता हैं? क्या एनडीए के जो दूसरे सहयोगी दल के नेता हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है समारोह के लिए? देखिए, खास तौर पे यदि बात किया जाए तो तमाम डिग्निटरीज में तमाम एनडीए के भी नेताओं को यहाँ पर जरूर आमंत्रित किया गया है उसमें, लेकिन गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और साथ ही साथ जो बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 11 जाहिर तौर पर शपथ ग्रहण समारोह के जरिए बीजेपी जो है वो एक शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश भोपाल में करेगी। लेकिन अब आपको रायपुर लिए चलते हैं। रायपुर से मेरे सहयोगी राजेश निषाद मौजूद हैं। राजेश, जरा बताइएगा, क्योंकि भोपाल के बाद जो शपथ ग्रहण होना है वो रायपुर में होना है और वहां पर तो विष्णुदेव साय के साथ साथ मंत्रिमंडल भी शपथ लेने जा रहा है, कई मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां वहां? देखिए, तैयारियां काफी जोर शोर के साथ की जा रही थी और तैयारियां अब अंतिम पड़ाव पे है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह समेत कई केंद्रीय नेता वो यहां पहुंचेंगे और साथ साथ अनेक राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके भी आने के संभावना है। लेकिन ये मैं ठीक मंच के ठीक सामने मौजूद हूं और ये डोम बनाया गया है। लेकिन इससे पहले एक तस्वीर मैं मंच की दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने कैमरामैन सुनील सनोडिया से कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाए कि आखिरकार देख सकते हैं ये 3 मंच मुख्य मंच है और मुख्य मंच के जो बीच में जो रहेंगे वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे, गवर्नर मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और तमाम जो अतिथि हैं वो मौजूद रहेंगे। और इसी के दाहिने ओर यदि मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूं, एक और छोटा मंच बनाया गया। इस मंच पे तमाम साधु संतों को आमंत्रित किया गया है, जो साधु संत इसी मंच पे मौजूद रहेंगे। और वहीं इस मंच की यदि मैं बाहिनी ओर की यदि मैं बात करूं तो बाहिनी ओर जो एमपी या जो एमएलए हैं उनके बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है। और इसके अलावा तैयारियां जोरों पे, नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए हुए थे तो उन्होंने एक नारा दिया। बिल्कुल, अब बड़ी बात आप कह रहे हैं राजेश। जिस तरीके से यहाँ पे ये जो नारा लिखा हुआ है, बहुत कुछ कहता है ये नारा कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। आरती टिक्कू, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा इसके ऊपर। ये हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, ये पार्टी का भी संदेश और खुद प्रधानमंत्री मोदी का भी संदेश, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन किया गया, नई पीढ़ी को मौका दिया गया, कहीं ना कहीं इसके ऊपर आज प्रधानमंत्री की मुहर ऑफिशियली चेहरों के साथ और कैमरों के साथ भी लगेगी। बिल्कुल, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संदेश है कि भारत में ही नहीं है लोकतंत्र, लेकिन बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसमें भी लोकतंत्र है। और कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति जो है, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या नहीं हो, या किसी भी सतर से, किसी भी कास्ट से वो आए इस देश में और इस पार्टी में, उनके लिए जगह है। और जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा वो हो सकता है, उसकी संभावना है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है एस्पिरेशनल क्लास के लिए भी। देखो, क्या आप मानती हैं कि बीजेपी जो लगातार परिवारवाद का विरोध करती रही है, इस नए नेतृत्व के साथ उसने एंटाइटलमेंट, लेगेसी और साथ ही परिवारवाद, इस जिंक्स को तोड़ने की कोशिश की है कि किसी का कोई एंटाइटलमेंट नहीं है। और ये विपक्ष के खेमे में भी, उन पार्टियों के बीच भी चर्चा का विषय होगा जिस तरीके से बीजेपी ने अपने नए कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री जैसी जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल, देखिए, हमने 75 साल में, इनफैक्ट जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई थी तब तक हमने देखा कि फैमिली नाम जो है वो बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स में होने के लिए। हमने ये भी देखा कि आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए तभी आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। हमने ये भी देखा कि अभी तक कांग्रेस में या बाकी पार्टियों में पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोग तभी राजनीति में आते हैं जब उनके पीछे पूरी फैमिली हो और फैमिली का नाम हो। वो खत्म करने का लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद इसके एक बहुत बड़े सिंबल है कि बीजेपी में से एक आम आदमी, एक चाय वाला जो है वो प्रधानमंत्री बन पाया। और यही मैसेज आप देखेंगे कहीं पे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैली कहीं पे भी हो और लोग इसके साथ कनेक्ट करते हैं। लोगों का यह मानना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके जैसे है, कोई भी साधारण व्यक्ति जो है भारत में बन सकता है। वही मैसेज उन्होंने दोहराया है। लेकिन साथ ही मैं कहूंगी सबसे बड़ा मैसेज ये है
कि कास्ट डायनामिक जो है, जिसपे कांग्रेस की हमेशा ये रही है, उनका स्ट्रैटेजी रही है कि हिंदू कास्ट को डिवाइड करके वोट्स जो है वो ले, और वही बिल्कुल उसके विपरीत। लेकिन जाति जनगणना का विरोध भले ही किया जा रहा हो, लेकिन बीजेपी ने इन नए चेहरों के साथ कहीं न कहीं ये जो नया नेतृत्व दिया है, उसके साथ साथ जाति के समीकरणों को भी साधने की कोशिश की। जी न्यूज़।